अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी है फर्स्ट ट्री में जो एग्जाम दिए थे उनका उर्दू का 100% जो ना आंसर के लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए ताकि जो मैं आपके लिए जो है पूरा का पूरा 100% जो ना आंसर की करा पाऊँ। ठीक है, तो जल्द से जो है लाइव क्लास में जुड़ जाइए और यहाँ पर मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, ठीक है, वो 100% आंसर की लेकर आया हूँ। ठीक है, और जो भी आपका सेट होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, यानी कि ए से लेकर जो भी चेयर तक सेट होगा, ठीक है, आप 10 का डिस्टेंस खोजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 में हो सकता है, 21 में हो सकता है, 31 में हो सकता है, 41 में हो सकता है। तो इस तरह से 10 का डिस्टेंस लगाइएगा और क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह का जो ना मेरे पास सेट एच है और जो भी आपका सेट है वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको जो है टोटल जो है यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था प्यारे बच्चों, और काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग जो ना बहुत ही अच्छा आप लोग का एग्जाम गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर जो ना एक बार जो ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य अहम सवाल जो है 100 दिया हुआ है जिनमें आपको 50 का जवाब आज देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मैंने स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, गालिब का असल नाम क्या था? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना गालिब का असल नाम जो है असदुल्ला खान था। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब हमारे पास एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो आपको है ना पढ़ाएंगे। ठीक है, और उन्हीं से जो ना आपको है ना मतलब जो ना ये उर्दू का जो पूरा आंसर की समझना है। ठीक है, तो काफ़ी जो मतलब काफ़ी जो ना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और मेरा जो है तालिब इल्म भी है और उसके बाद जो ना हाफिज कुरान भी है। ठीक है, मतलब मौलाना साहब भी है, उनको क्या कहा है। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए हम है ना दोनों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत की जमा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गालिब। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह पढ़ता है शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम खत लिखा है? किसके नाम लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बेटी के नाम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा फारसी ज़बान में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शामिल नसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेदी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का था इसका राइट आंसर हम नौजवान में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, ये मिसरा किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा माहिर इकबालियात। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है परवेज शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाए आपका मर्ज तनफ़ुस से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो अहमद फराज की इब्तदाई तालीम पेशावर में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हसीन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी क्लासिकी शायरी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा गज़ल को। 14 की तरफ बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इरफान अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो शामिल नसाब 2 हैं कि शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा जफ़र गोरखपुरी। 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी हिंदी ज़बान से। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया गया है? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी जमुना का। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी दबिस्तान दकुन है। 19 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी किस ज़बान से निकली है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा खड़ी बोली। 20 की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो 20 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी क्या कली कुतुब शाह। 21 की तरफ बढ़ते हैं। हम नौजवान हैं क्या है? जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा नज़म। बिजली का खंभा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, नज़म है।
23 की तरफ बढ़ते हैं, निदा फाजिरी कहाँ पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ग्वालियर में पैदा हुए। 24 की तरफ बढ़ते हैं, खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर होगा, खराडनर इसका नहीं, खराडनर होगा, सॉरी, खराडनर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, मज़ाहिया नज़्म है। 25 की तरफ बढ़ते हैं, जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं इसे मरसिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किन सिन्फ़ शायरी से है? तो 26 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, मसनवी से। 23 की तरफ बढ़ते हैं, बकावुली का महबूब 27 है, सॉरी, महबूब कौन था? इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ताजुल मुलूक। 28 की तरफ बढ़ते हैं, मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? जिसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ग़ुलाम हमदानी। 29 की तरफ बढ़ते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। फ़ारसी शायरी में मुबारक असीम आबादी की शायर से इस्लाह लेते थे। तो 30 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद परेशान से। 31 की तरफ बढ़ते हैं, 31 आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, समाजी। 32 की तरफ बढ़ते हैं, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? 32 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी आशियाना। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? 33 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मुअतदिल है। धान के खेतों से कौन सी गैस बनती है? तो 34 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? तो इस 35 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 हमें क्वेश्चन क्या कहता है, सर सैयद कहाँ मदफून है? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अलीगढ़ में। 37 की तरफ बढ़ते हैं, शामिल निसाब सबक रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी मजमून है। 38 की तरफ बढ़ते हैं, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो 38 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, सर सैयद ने डाली। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? तो 39 का आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। 40 की तरफ बढ़ते हैं, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो 40 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी तनकीदी। 41 की तरफ बढ़ते हैं, गोपीनाथ क्या था? 41 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी अखबार का मुदीर। 42 की तरफ बढ़ते हैं, 42 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी गुजरात। 43 की तरफ बढ़ते हैं, 42 हमें क्वेश्चन कहता है, वातिरिक नदी किस सूबा में वाक़ है? इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, गुजरात, यानी गुजरात सूबा में वाक़ है। 43 कहता है, बांग्ला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? तो बांग्ला ज़बान आप सब लोग जानते हैं बंगाल में बोली जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 की तरफ बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो खाली संदूक के अफसाना निगार 44 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी इंदिरा गोस्वामी। अब 45 बोलता है, अफसाना अंग्रेज़ या बाबू में किस तहजीब पर तंज़ किया गया? तो 45 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अंग्रेज़ी तहजीब पर। 46 की तरफ पढ़ते हैं, 46 में पढ़ते इसमें फ़ाइल की मिसाल है, इसमें फ़ाइल की मिसाल देखने वाला, यानी 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 की तरफ पढ़ते हैं, किस फ़ेल में हाल और मुस्तक़िल दोनों ज़माना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी मुज़ारे में पाया जाता है। काम करने का 48 की तरफ बढ़ते हैं, काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं काम करने का शक एहतमाली में पाया जाता है, यानी शक्किया और एहतमाली दोनों को एक ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। जुमला किससे बनता है? जुमला लफ्ज़ों से बनता है। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मीर तकी मीर में मीर क्या है? तो 50 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी मीर तकी मीर में मीर तखल्लुस है। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म का मुतरादिफ हया होगा, यानी 51 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 52 की तरफ बढ़ते हैं, 52 का अलिफ ममदूदा जेल में अलिफ ममदूदा जेल के किस लफ्ज़ में है? तो अलिफ ममदूदा आप सब लोग जानते हैं आदमी में, आदमी अलिफ ममदूदा है। तो 52 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झेल में साबका का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ला हासिल। 54 की तरफ बढ़ते हैं, 54 में कौन सा सेगा है? तो में वाहिद मुतकल्लिम, यानी 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 की तरफ बढ़ते हैं, 55 में है, क्या तुम पढ़ रहे हो? यह कैसा जुमला है? तो ये क्या तुम पढ़ रहे हो क्या? तो ये सवालिया जुमला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इस्तिफामिया।
56 की तरफ बढ़ते हैं, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो दर्ज झेल में इसमें आला चाको, यानी 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 मैं खेल रहा, जुमला मुकम्मल कीजिए, यानी मैं खेल रहा हूँ, 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 में बढ़ते हैं, दर्ज झेल में कलमा की निशानदेही कीजिए, तो दर्ज झेल में कलिमा की निशानदेही कीजिए। कलमा कहते हैं मानादार लफ्ज़ को, तो इसमें मानादार लफ्ज़ पानी है, यानी 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सही जुमला है साजिद ने देखा, साजिद से देखा, साजिद देखा, साजिद ने देखा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साजिद ने देखा। 59 का। अब 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 कहता है औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है? तो औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ मर्द है, 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? तो भीम 61 की तरफ बढ़ते हैं, 61 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मराठी। 62 हिंदुस्तानी आइन के मेहमान क्या है? इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, मजमून। 63 की तरफ बढ़ते आगा हाशिर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ड्रामा। 64 की तरफ बढ़ते हैं, लुत्फुर्रहमान के ताल्लुक किस सियासी जमात से था? तो 64 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। आर्यभट्ट 65 की तरफ बढ़ते हैं, आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन हैं? तो 65 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। 66 की तरफ बढ़ते, चांद किसका तवाफ करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज़मीन का तवाफ करता है। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण का राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जोग्राफियाई। अब 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिंफ का आगाज़ किया? तो 68 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, नाविल। तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका राइट आंसर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, नसूह। औदे हिंदी 70, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है औदे हिंदी क्या है? तो 70 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी खुतूत का मजमुआ। 71 की तरफ बढ़ते आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? इसमें आबिद फ़ाइल, यानी 71 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। 72 की तरफ बढ़ते 72 कहता है लाल कलम में लाल क्या है? तो लाल इसमें सिफत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 हर्फ निदा की मिसाल, हर्फ निदा की मिसाल प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 74 जमा गायब की मिसाल, जमा गायब यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वो लोग। दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? ये इजाफत की मिसाल। 75 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 76 की तरफ बढ़ते हैं, अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू बकर आपको 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुन्नियत। दर्ज दिल में इसमें मुसग्गर कौन है? 77 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी किताबचा। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 79 जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? तो 79 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कुन्नियत। 80 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ मत आओ, मत आओ कौन फेल है? ये फेल है नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई? आप लोग सब जानते हैं कि नज़्म हमद खुदा की तारीफ़ की जाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? आप लोग सब जानते हैं, अल्लाह मुश्किल को हल करता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 की तरफ बढ़ते हैं, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो रुकैया भाभी 84 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी आशियाना। 85 की बढ़ते हैं, सुहेल आज़िम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीजो इशाअत कहाँ जाकर किया? तब 85 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, छोटा नागपुर। 86 की तरफ बढ़ते हैं, फरार किसका अफसाना है? 86 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? 87 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अब 88 की तरफ बढ़ते हैं, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? 88 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी कटी हुई शाख। 89 की तरफ बढ़ते हैं, दर्ज दिल में अफसानवी मजमुआ कौन है? तो 89 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, चारागर। 90 की तरफ बढ़ते हैं, निगार आज़िम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? 90 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, आशियाना। इसमें मारफा 91 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें मारफा की मिसाल, इसमें मारफा कौन है? ताजमहल, घर, मदरसा, शहर, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ताजमहल। 92 की तरफ बढ़ते हैं, 92 कहता है मदरसा क्या है? तो मदरसा एक जगह है, जगह को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़। 93 को कहते हैं दर्ज दिल में माजी शक्किया की मिसाल, इससे पहले माजी शक्किया था, माजी शक्किया की मिसाल है, मैं पढ़ता हूँ वो लोग पढ़ते होंगे, वो जाएगा तुम खा चुके, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वो लोग पढ़ते होंगे। 94 की तरफ पढ़ते, दिन की ज़िद क्या होगी? दिन की ज़िद रात होगी मेरे दोस्तों, 94 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 95 की तरफ बढ़ते हैं, गरीब की जमा क्या होगी? गरीब की जमा गुरबा होगी, 95 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 96 की तरफ बढ़ते हैं, अकरम ज़हीन, इस जुमला में ज़हीन क्या है? इस जुमला में ज़हीन सिफत है, 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 97 की तरफ बढ़ते हैं, 97 का दर्ज दिल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा इसमें नदी है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 कहता है मुकर्रम कल पटना आएगा। ये ज़माना कौन सी किस्म है? ये ज़माना मुस्तकबिल हो जाएगा। 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दर्द दिल में उर्फ कौन है? जिसका 99 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, लल्लू। खादिम की जमा क्या होगी? खादिम की जमा मेरे दोस्तों खुद्दाम होगी। 100 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं 100 में 100 आंसर की करा दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलते हैं आपको 6 बजे शाम में, ठीक है। जुड़िएगा, मैथ का क्लास होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराया था हूबहू वही क्वेश्चन जो है आप में इसमें से लड़ा है। और आप लोग देखे होंगे कि हूबहू लड़ा होगा कि नहीं लड़ा होगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो में मैंने बनाया था उर्दू का, वो पूरा क्वेश्चन जो अगर आप चाट गए होंगे तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि 50 में 50 आप मार के आए होंगे, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।